हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं और विशेषण के भेद क्या होते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था संज्ञा और सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण की परिभाषा है संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे बड़ा, गोरा, सुंदर, दयालु आदि। विशेषण शब्द से ही पता चल रहा है विशेषता। विशेषता का मतलब होता है खास बात। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो खास बात होती है वो होती है विशेषण। जैसे कि वह लड़की गोरी है, तो लड़की की खास बात क्या है कि वह गोरी है। या कह सकते हैं कि राधा बहुत सुंदर है, तो राधा की खास बात क्या है कि वह बहुत सुंदर है। राजा बहुत दयालु था, तो राजा की खास बात क्या थी? दयालु। जो भी खास बात होती है किसी के अंदर, वो गुण भी हो सकता है और वो दोष भी हो सकता है, आकार प्रकार भी हो सकता है, वो होती है विशेषता। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, प्रकार या गुण दोष का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे किसी शब्द से रूप, रंग के बारे में पता चल रहा है कि लड़का काला है, तो लड़का कैसा है? काला। लड़की कैसी है? गोरी। या फिर औरत कैसी है? मोटी। तो उसके रूप, रंग के बारे में पता चल रहा है, यह है गुणवाचक विशेषण। किसी का आकार, प्रकार के बारे में पता चल रहा है कि वह कैसा है। यह टेबल बड़ा है, तो टेबल की खास बात क्या है कि वह बड़ा है। यह कुर्सी छोटी है, कुर्सी के आकार के बारे में पता चल रहा है, कुर्सी कैसी है? छोटी है। तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। किसी के गुण दोष के बारे में पता चल रहा है, जैसे वह लड़की साहसी है, या राजा बहुत दयालु है, सेठ बहुत कंजूस है। जिन शब्दों से किसी के गुण दोष के बारे में पता चलता है तो वो हो गया गुणवाचक विशेषण। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे प्रथम, दूसरा, आखिरी, 3, 4, 5 आदि। संख्या का मतलब है नंबर। जिस भी संज्ञा के बारे में संख्या शब्द का पता चल रहा है उसे हम विशेषण कहते हैं। वह लड़का अपनी कक्षा में प्रथम आया है, तो लड़का क्या आया है? प्रथम आया है। प्रथम हो गई संख्यावाचक विशेषण। मोहन दूसरे स्थान पर रहा है रेस में, तो दूसरा हो गया संख्यावाचक विशेषण। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित, अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो आलू खरीद लो। आलू कितने खरीदने हैं? 4 किलो। ये एक निश्चित मात्रा है। 2 लीटर दूध ले लो। दूध कितना लेना है? 2 लीटर। तो 2 एक निश्चित मात्रा का हमें पता चल रहा है। थोड़ा पानी पी लो। इसमें हमें पानी का पता नहीं चल रहा है कि पानी कितना हमें पीना है, थोड़ा सा। तो थोड़ा एक अनिश्चित मात्रा है। यह है परिमाणवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द इशारे या संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है। पुस्तक की तरफ इशारा कर कर कह रहे हैं कि ये पुस्तक मेरी है। यह संकेतवाचक विशेषण हो गया।
उस बालक को बुलाओ। बालक की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि उस वाले बालक को बुलाओ। तो उस यहाँ पर संकेतवाचक हो गया है। इस किताब को उधर रख दो। किताब की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि इस वाली किताब को उधर रख दो। तो यह संकेतवाचक विशेषण है।